गाइज जस्ट इग्नोर दीज पीपल. ऐसे लोग आपको मिलेंगे, भगवान ना करे मिले, लेकिन अगर मिल गए ना, यू शुड नो कैसे अपना स्टैंड लेना चाहिए. एंड ये तो यहाँ पे सीधा ट्रॉमा देने लायक है. So hi everyone, welcome back to the channel. Myself Mansi Pandey, and currently I am an undergraduate, studying computer science and engineering, and I primarily make college related content on my channel. So if you're new, welcome to the channel, and if you have already known me, again welcome back to the channel. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है. Like I wish if I knew these things earlier. मैं थोड़ा सा पहले पता था, but as जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा हमारा, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें और घटने लगी, तो ऐसा लगा कि then I became very firm and rigid towards these points. So if you're someone new going to the college, okay, and ये वीडियो सबके लिए रहने वाला जो भी कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, एंड हाँ जो मे बी मुझसे बड़े भी हो तो मे बी ऐसे छोटी बहन समझ करके एडवाइस आप ले सकते हो. जैसे मे बी क्या पता आपके साथ नहीं हुआ, भगवान जी ना करे कि आपके साथ भी हो ऐसा, बट इनकेस अगर हो गया सो ओके. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. गर्ल्स एंड बॉयज, द थिंग इज दैट कि आपको खुद पता रहता है कि आप कहाँ पे सही हो एंड कहाँ पे गलत हो, जेन्युइनली, ठीक है. बिकॉज लोग को यही पता रहेगा कि आपने कहाँ गलती की है एंड आप कहाँ गलत हो, बिकॉज उनको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी कि आप कहाँ पे सही हो, बिकॉज दे आर सो मच बिजी इन देमसेल्व्स. ओके, आप लेट्स सपोज समवन इज बहुत ज़्यादा आपको वो टैंट्रम्स फेंक रहे हैं, बीच बीच में मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो एंड ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम पे बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, ठीक है. तो उस बाउंड्री क्रॉस होने के बाद एक खुद का भी लिमिट क्रॉस हो जाता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं सह पाएंगे, एंड देन यू ब्रेक डाउन एट दैट पॉइंट. इट इज़ नॉट आफ्टर द सेकेंड और थर्ड टाइम, बट आफ्टर सो मेनी टाइम्स, लेट्स सपोज 6-7 टाइम्स में ही भी बहुत ज़्यादा हो गया. आपको कोई मॉकिंगली पब्लिक में मजाक उड़ा दिया, कुछ भी किसी भी सेंस में, ठीक है, एंड देन दे विल लाइक चिल यार, हमने तो बस मस्ती किया था, मजाक किया था, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है. लेकिन अगर आपने उनकी उड़ा दी तो नहीं हो पाएगा उनसे होल्ड, ठीक है. आई नो दीज थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस कि आपको पता ही होगा, बट कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो आप कभी इंसिस्ट आपको उनका करोगे नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, तो या तो मान ही जाएंगे, नहीं तो बहुत बुरा ही लग जाएगा उनको, ठीक है. या फिर इंसिस्ट क्या, आप खुद ही मना कर दो, बहुत बुरा लगेगा उनको, ठीक है. वो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, दे वोंट फील इवन अ सिंगल लेवल बैड थिंग कि हम लोग बुरा कर रहे हैं, बट नो, इफ यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ दे विल बी लाइक, ओह तूने कैसे कह दिया, ठीक है. बहुत बड़ी चीजें क्या होती है ना कि कोई सामने वाला आपको हर्ट करता रहेगा. फ्रेंडशिप में ही बता रही हूँ मैंने रिलेशनशिप में तो मैं घुसी ही नहीं हूँ पहली बात, एंड मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जितना ही पता है मैं सब चीज़ बताऊंगी आपको, ठीक है. सो फ्रेंडशिप में ही बता रहे हो यार कि क्या होता है ना कि वो लोग आपको बीच बीच में टॉन्ट मारते रहेंगे, कुछ काम ऐसा करते रहेंगे ना कि आपको अच्छा नहीं लगेगा. उनको ही पता होगा कि आपको नहीं पसंद है, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट थिंग, ओके, एंड यू आर इन्वॉल्व इन दैट. आपको हर्ट हो रहा है, ठीक है. आप मना करोगे एंड ऑल ऑफ अ सडन इफ यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ दे विल बी लाइक, तूने कैसे स्टैंड लिया, हमको बुरा लग रहा है, कभी हमारे बारे में सोचा यार, इतने बार हमने आपके बारे में ही सोचा था ना, तब आपने क्या किया, यू वर जस्ट यूजिंग अस फॉर ग्रांटेड, ठीक है. सो पीपल शुड नो, एंड उन लोग के साथ आपको भी, ठीक है, एवरीवन शुड नो कि हम एक दूसरे की इमोशंस की भी बाउंड्रीज होती हैं, उसको कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. गाइस, तो ये बुक है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग बाय शौर्य कपूर. बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो. और इसमें पेज नंबर 26 पे फर्स्ट लाइन आप पढ़ो, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स विल अफेक्ट योर सेल्फ एस्टीम एंड मेक यू ओवर थिंक लाइक नो रिलेशनशिप एवर कैन. वही बात जो मैंने आपको भी कही है. एंड 31 पेज पे भी लिखा हुआ है, लास्ट लाइन जरा पढ़ो आप, यू नीड टू बी देयर फॉर योर सेल्फ इवन वेन नो बडी एल्स इज देयर अराउंड यू. सो नाउ यू कैन जस्ट थिंक कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये. Second thing is that do not let others decide कि आपका पोटेंशियल क्या है. गाइस प्लीज,
लाइफ आपकी है, एबिलिटीज आपकी है, ठीक है, कैपेबिलिटीज आपकी है, एंड हर एक बंदे का टाइम अलग होता है। आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो बहुत से बच्चे आप ही के लेवल, आप ही के क्लास में होंगे जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप यही सोचो कि यार ये कैसे इतना अच्छा कर रहा है, आप बहुत डाउन हो जाओगे, बट आप मोटिवेट हो गए हमें भी उनकी तरह करना है, ठीक है। तो सो यू विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम, ठीक है। माइट भी वो आप उनको पहले से ही जानते होंगे, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग होगी, एंड सब अच्छा चलेगा। आप उनके साथ इसीलिए रह रहे हो ना ताकि आप उनसे कुछ सीखो और आगे बढ़ो, बिकॉज हु डजंट वांट कि वो अपने लाइफ में आगे जाए। एंड अगर कोई उनके जान पहचान का ही है, जो जान पहचान मतलब फ्रेंड ही है, जो उनको सिखा सकता है, आगे हेल्प कर सकता है, ठीक है, आगे जाने में, तो क्या बुराई है, ठीक है, सीखने भी कुछ जाएगा नहीं, राइट। what happens, you'll be very good friend with them, and all of a sudden after some time, some months, ठीक है, they will be like कि ओह तेरे को ये पोटेंशियल है, तो इस चीज के लिए नहीं बनाया, नहीं बनी है, छोड़ दे इसको, तेरे से बहुत बच्चे आ गए हैं, तू तेरा जो हिसाब किताब है, you are just going to be a dump, ठीक है, for your parents money or whatever. They are going to speak bullshit about you just because at this point of time they will be at a certain level higher than you. But my dear, let me tell you one thing, that not all flowers blossom at the same time, right? कुछ बहुत टाइम बाद ही ब्लॉसम करते हैं, बट व्हेन दे ब्लॉसम मोर ब्यूटीफुली देन देम, ठीक है। सो कभी अपसेट मत होना, बट अपना काम करते रहना हमेशा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यू डोंट वांट टू शो द वर्क यू आर डूइंग टू द पीपल, ठीक है। मे बी अलग अलग रीजन होता है, यू माइट बी इंट्रोवर्ट, आपको नजर वाला ऐसा लगता है कि हाँ नजर लग जाएगा, सो फॉर दैट रीजन आपको नहीं मन करता बताने का, आप नहीं बताओगे, दैट्स वेरी ओके, मत बताओ, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। बट जो आपको इंसिस्ट करेंगे नहीं बता, यू आर नॉट कंफर्टेबल, प्लीज डोंट टेल देम, एंड देन आफ्टरवर्ड्स दैट कि जब आप उनको नहीं बताओगे तो विल पुशिंग यू डाउन, ठीक है, कि तू जा, मेरे से नहीं होना, तू तेरे पास है ही नहीं बताने का, तो बताएगा बताएगी क्या, दैट इज द थिंग। तो एंड आप क्या करोगे ना, इन लोगों को बहुत मानते हुए होगे कि हाँ हम अगर इनकी तरफ से कुछ मदद कर सकते, अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकते तो हम इनका मदद करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन एट नाइट दे विल कॉल यू कि यार ये दिक्कत है, आप मदद करोगे, अगेन वन नाइट कॉल विल कम, आपको लगेगा हाँ मदद ही करना होगा, हम बात कर देते हैं, बिकॉज यू यूजुअली डोंट टॉक टू द पीपल सो मच एट नाइट, बिकॉज ये खुद के ऊपर भी ध्यान देना होता है। एंड देन बी लाइक एट दैट कॉल कि यार you're not meant for this, but bluntly for hours and hours they will do that to you. How would you feel back then? ये तो यहाँ पे सीधा ट्रॉमा देने लायक है कि खुद भी हम क्वेश्चन करने लगते हैं, जितना हम अपने आप को मोटिवेट भी करते थे ना उस टाइम तक कि ये कर लेंगे, उस टाइम हमें ये भी लगने लगता है कि यार ये बंदे ने कहा, लेकिन कैसे कह दिया उसने, वो चीज ही तो चुभेगी ना आपको। एंड व्हेन जब आप अपने लिए वहां पे स्टैंड लोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बाउंड्रीज के लिए, कि तू मेरा पोटेंशियल कैसे डिसाइड कर सकती है, तो वो फील करेंगे कि तूने मुझे कैसे बुरा कहा, तूने अपना स्टैंड कैसे ले लिया। सो प्लीज जस्ट इग्नोर दीज पीपल। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, भगवान ना करे मिले, लेकिन अगर मिल गया ना, यू शुड नो कैसे अपना स्टैंड लेना चाहिए एंड कैसे उनको जवाब देना चाहिए कि यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डिसाइड माई पोटेंशियल, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। नॉट दैट माई लाइफ माई रूल्स वाला मीम, बट हाँ भाई एक पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ मैं। एंड थर्ड थिंग इज, एक छोटी एडवाइस है, दैट गर्ल्स एंड बॉयज इफ यू आर गोइंग टू द कॉलेज, प्लीज 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 आई इंसिस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू कि जाती प्लीज डोंट इनटू बी दैट इन द रिलेशनशिप वाला फेस, बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, लड़का एंड लड़की दोनों, फ्रेंड्स नहीं यार, मतलब ठीक है मेट्स कह लो आप, जिनको आई हैव सीन, भाई बहनी कह लो, जिनको आई हैव सीन कि व्हेन दे हैव इनटू द रिलेशनशिप, या तो इसने उसको यूज कर लिया अपने बेनिफिट के लिए कि हाँ भाई मेरा मन भर गया, या फिर दिस एंड दैट, वाइस वर्सा एंड ऑल दैट केस, ठीक है। सो कॉलेज में जेन्युइन लोग बहुत कम मिलने वाला है, सो प्लीज यू नो। नाउ फोर्थ थिंग इज दैट चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइसली। जितना रिलेशनशिप आपको ट्रॉमा नहीं देगा ना, उससे ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में लोग ट्रॉमा देंगे, बिकॉज यू रिलाइज सो मच ऑन योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए इवन इफ यू ask me that how many friends you are having, I'll be telling you that on a count of single digit I'm having them, and maybe 5 से भी ज्यादा ना हो, 5 से कम ही है मे बी, ठीक है। बिकॉज जो भी मुझे दिखते हैं भाई बहन बना लेते हैं, जिनसे लगता है कि हाँ सही में हमारे लिए है, हमारे फ्रेंड जैसे बनने लायक है। बट फ्रेंड इज अ वेरी स्पेशल वर्ड, इसको प्लीज डीमिन मत किया करो। फ्रेंड का मतलब वही है कि सुख में तो सब साथ देंगे, बट दुख में मैं तेरे साथ दूंगा या दूंगी, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज जब
कॉलेज में जाओगे ना स्टार्टिंग डेज में, तो सबको कहेगा ओह वाओ नाइस, वी आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, आप यहाँ से वहां से हो, लेट्स बी फ्रेंड दिस एंड दैट, ठीक है। नो, प्लीज वेट एंड वॉच द गेम। द गेम तो तभी स्टार्ट हो रहा है, अभी खत्म कहाँ हो कि तुमने नंबर एक्सचेंज कर लिया, वी आर फ्रेंड्स दिस एंड दैट, एंड बाद में मैंने देखा बहुत लोग को नंबर एक्सचेंज करके बेस्टी स्टैक करके 6 महीने बाद वो रो रहे हैं कि ओह ये तो वो थी, ऐसा था वैसा था, जो भी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जर्व, एंड जब आपको लगे कि हाँ ठीक है यार, इससे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, हेल्प करने लायक है, अच्छा है, दिस एंड दैट, ठीक है, हल्का सा भी लग रहा है, तो थोड़ा टाइम बाद उनको अप्रोच कर लेना कि हाँ लेट्स बी फ्रेंड्स, आई वांट टू बी फ्रेंड विद यू, बिकॉज मुझे लग रहा है आपसे मेरा कुछ हेल्प हो सकता है, आप मेरी मदद कर सकते हो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। सो इन दैट सेंस, ठीक है। 5वीं चीज है, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एट द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज। क्या होता है कि हम जैसे कॉलेज के डेज आगे बढ़ते हैं ना, हम बहुत लीनियंट हो जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट डे में बहुत बच्चों को मैंने देखा क्वेरीज भी आती हैं कि ओ हम लोग ये प्लेसमेंट निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो, डियर हम भी जब उस फेज में थे ना, तो बहुत ऐसा होता था होश की हाँ हम प्लेसमेंट निकालेंगे, वो कर लेंगे, ये करेंगे, एकदम फुल टाइट शेड्यूल रखेंगे, ये मस्ती नहीं वो मस्ती नहीं। बट जैसे कॉलेज आके बढ़ता जाता है ना, वहीं पे गेम स्टार्ट हो जाता है कि कौन वो लीनियंसी में रह जाता है एंड कौन अपना जो एम लेके आया है वो उस पर स्टिक रहता है, ठीक है। तो जो अपना जोश है ना उसके साथ प्लीज ऑनेस्ट रहना, तभी आपकी प्लेसमेंट निकले, बिकॉज अगर एक बार कोई ऑफ ट्रैक हो गया ना, वो ऑन ट्रैक आ जाते हैं वापस से जब झटका लगता है किसी चीज का। बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू गाइज ऑल, प्लीज। तो ट्राई करना कि आप मस्ती भी करो, बट एट द सेम टाइम आपका जो डेली रूटीन है ना उसको फॉलो करना, बिकॉज डेली रूटीन जो है वो बहुत ईजी भी होता है, बट क्योंकि ईजी है तो इसलिए आप उसको टैकल कर सकते हो, यार छोड़ दो आज के लिए, छोड़ दो आज के लिए, छोड़ दो, फिर वो रोज का हो जाता है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान देना आप, आई इंसिस्ट यू ऑल, ठीक है, बिकॉज everybody is having so many hopes on you, especially your parents, ठीक है। किसी से मतलब रखना, बट अपने पेरेंट्स से रखना, बिकॉज उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ आपको भेजा है, किसी भी कॉलेज में आप गए, प्राइवेट ही क्यों ना और सरकारी कॉलेज भी क्यों ना, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर यू आर गोइंग टू रिसीव एट द एंड ऑफ द डे ऑफ योर कॉलेज, लाइक कभी भी जब भी आपका प्लेसमेंट लग जाए, ठीक है। एंड अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तब तो वो अलग सीन है, बट मैं प्लेसमेंट वालों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा होप के साथ बैठे हैं घर पे, ये देख के कि एक ना एक दिन तो आएगा वो ऑफर लेटर एंड माई चाइल्ड विल बी देयर, और एक ना एक दिन वो बहुत जल्दी वेट करते हैं कि कब ये प्लेसमेंट लेकर के आएगा। प्लीज उनके होप्स पे कभी पानी मत फेरना। एंड यस आई नो कभी कभी हमें समझ नहीं पाते, लेकिन उनके इंटेंशंस खराब नहीं होते हैं। सो यस वी लव आवर पेरेंट्स सो मच, एंड ठीक है, अपने आप से ईमानदार रहना है, एंड मोर देन एनीवन एल्स यू हैव टू लव योरसेल्फ, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू हियर, मानसी पांडे साइनिंग ऑफ। एंड थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो सो यू कैन शो सपोर्ट टू मी, बाय बाय।